टू माई न्यू स्टडी ब्लॉग। आज का डे 13 है। हमारा प्रिपरेशन करते हुए बोर्ड्स के लिए, जिसमें मेरी क्लास 12 एज अ स्टूडेंट और मेरी स्ट्रीम है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड पीएचई। मेरे पास यही 5 सब्जेक्ट हैं। आज मैंने डीएनए ब्लॉक एलिमेंट के मैंने सोचा था मैं रिवाइज़ करूँगी नोट्स। उसके अलावा मैं बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करूँगी। उसके बाद मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ूँगी। बट मैं कोचिंग से घर आने के बाद या कुछ पढ़ नहीं पाई, क्योंकि उसका सिर्फ एक रीज़न था, क्योंकि थक गए थे यार, नहीं पढ़ने का मन कर रहा था। मैंने ना एक चीज़ देखिए, तुम लोग को भी अगर हो सकता है तो तुम लोग देखना। जैसे मैं कोचिंग में पढ़ रही थी तो पढ़ते पढ़ते मेरे ऐसे ही बर्नआउट से फील हो रहा था मुझे। मैंने चैप्टर तो बहुत इंटरेस्टिंग, हेलो अल्किन हेलोरीन शुरू हुआ है मेरी कोचिंग में, तो मुझे वो चैप्टर तो बहुत अच्छा लग रहा था। बट उसके अलावा अगर तुम मुझसे पूछो कि मैंने क्या कर रहा, उसके बाद मैंने कुछ पढ़ा ऐसे खास था नहीं, ठीक है, घर आके, क्योंकि बस हो गया था यार, मन नहीं कर रहा था पढ़ने का। वैसे मैं कोचिंग में बैठे बैठे सोच तो रही थी कि मैं खाना खाते खाते पढ़ लूँगी, घर जाके चाय वाय बनाऊँगी या कॉफ़ी पी लूँगी, बट नहीं हो पाया। फिर मैंने उठ के मैंने थोड़ी बहुत देर बाद पढ़ाई करनी शुरू करी है, ठीक है। तो अभी देखो, मैंने डीएनए ब्लॉक एलिमेंट की नोट्स रिवाइज़ कर चुके हैं कोचिंग से, कोचिंग के जो थे वही वाले नोट्स रिवाइज़ करे हैं। उसके अलावा मैंने बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी तक नहीं लेक्चर देखा है, और कल देखा था थोड़ा बहुत, तो मैंने कल 2-3 जगहों के लेक्चर देखे हैं, तो मुझे अभी कुछ फाइनल नहीं हो पा रहा है। फिलहाल अभी मैंने हेलो अल्किन हेलोरीन वाला चैप्टर कर रही हूँ, तो उसमें मुझे अभी बेसिक की ऐसे कोई नीड लगी नहीं है अभी तक, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम पढ़ाया सर ने वो चैप्टर, और अभी थोड़ा बहुत ही पढ़ाया है, ठीक है। थ्योरी वाला चीज़ ज़्यादा उन्होंने पढ़ाई है अभी, ठीक है। और बाकी वो भी कोचिंग में बहुत एकदम बेसिक्स से चल रहे हैं, तो अभी मैं देखती हूँ अगर मैं कैसे ऑर्गेनिक बेसिक्स कर रही हूँ ऑर्गेनिक के, बाकी जो करूँगी मैं बता दूँगी, ठीक है। उसके अलावा मुझसे पूछो बताऊँ तो मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अभी मैं यूट्यूब से नहीं पढ़ रही हूँ। अब मैं ऑलरेडी एक फिजिक्स वाला का जो बैच है, परिश्रम गोड बैच 2026 का, तो मैं उसी से पढ़ रही हूँ, जो कि मुझे एक फ्रेंड ने रिकमेंड करा है, क्योंकि उसमें बहुत लेक्चर्स बहुत कम क्वांटिटी में है और बहुत अच्छा पढ़ाया उन्होंने, एकदम सॉलिड पढ़ाया है, ठीक है। अभी मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं ना कि मैं 11-12 लेक्चर देखूँ, 11-12 लेक्चर भी 12-13 घंटे के लेक्चर, इतना तो है नहीं ना। और फिर उसके बाद से देखिए नोट्स बनाऊँ, फिर उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। इस वजह से मैं उस लेक्चर से अभी उस बैच से पढ़ रही हूँ। और अभी देखो, मैंने ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के उस बैच में 5 लेक्चर थे, ठीक है। तो अभी मैं एक लेक्चर होने ही वाला है मेरा, बस थोड़ा सा ही बचा, ठीक है। उसके बीच में मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। वो ख़त्म करके फिर उसके बाद मैं शायद आज एक और लेक्चर देख लूँ, और उसके अलावा मैं डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स के शायद, अभी मैं बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के दिल में हूँ नहीं, शायद मैं इसके थोड़े बहुत पीवाईक्यूज़ लगाऊँ। अगर ये कर दूँ तो मैं बता दूँगी कल, वरना तो मैं यही चीज़ कल यहाँ पेस्ट होती हुई दिखेगी। अदरवाइज़ मैं अभी इसके पीवाईक्यूज़ करूँगी। और बस हमारे पास 3 डेज़ बचे हैं, फिर हमारे मंथ एंड हो जाएगा। और अपना स्टेटस बताओ मुझे, कैसे क्या चल रहा है आप लोगों का भी। बाकी आज मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है अभी तक, बाकी अभी रात के क्या बज रहे हैं देख लिया, अभी इतना टाइम हो रहा है, ठीक है। बाकी मैं बता दूं, मैं अभी डीएनए ब्लॉक, अभी तो बहुत पढ़ना है, अभी तो टाइम भी है, अभी ऐसे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, 6:30 बजे हैं। अभी डीएनए ब्लॉक एलिमेंट में इस चैप्टर इस मॉड्यूल से कर रही हूँ बहुत अच्छे से। एनसीईआरटी जब पढ़ने का दिल नहीं करता ना, तो मैं ये पढ़ लेती हूँ। इसमें बहुत अच्छी सी चीज़ें गिवन है, ठीक है। अच्छा भी लगता है इसमें पढ़ के, ठीक है। बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं, मैं बता दूँगी कि अगर ऐसा नहीं हो सकता था कि ये लोगों ने जो एनसीईआरटी हमारी बनाई वो ऐसी बना देते तो कितना अच्छा रहता ना। फिर एनसीईआरटी पढ़ने का ही दिल करता, फिर कुछ और पे दिल नहीं जाता। बट नहीं, इन लोगों ने, बाकी ये बहुत ज़्यादा ही मुझे अच्छी लगते हैं मॉड्यूल, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे इन मॉड्यूल से पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और इन्हें पढ़ने के बाद भी मुझे एकदम ऐसा लगता है कि बस मुझे अब एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बट मुझे फिर भी पढ़ना है, ठीक है। मैं उस फील्ड के साथ नहीं रह सकती अब, क्योंकि पेपर आने वाले हैं, एकदम पास में ही है पेपर। कितना टाइम रह गया हमारे पास, फेब से पेपर स्टार्ट हैं, अभी चल रहा है अक्टूबर ख़त्म हो ही गई, नवंबर ही गिन लो। बस कुछ ही टाइम बचा है हमारे पास, उसमें भी हमें अभी प्रैक्टिकल की तैयारी करनी है। बहुत सारी चीज़ें हैं अभी जो कि करनी है अभी लाइफ में पेपर से पहले। आज मेरे घर में भी प्लान था कि आज सब लोग बाहर घूमने जाएंगे करके, मैंने सब मना कर दिया, मैंने एकदम कैंसिल। मैंने कहा नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि अगर मैं एक दिन भी बाहर घूमने चली गई तो मैं 2 दिन का तो रेस्ट लूँगी। तुम समझ रहे हो, अगर मैं एक दिन का रेस्ट लेती हूँ तो मुझे 2 दिन का रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, और 2 दिन के रेस्ट में मेरा यहाँ पर रेस्ट एंड पीस हो जाएगा। और वो मैं चाहती नहीं हूँ, क्योंकि जब पेपर का रिजल्ट आएगा ना, तो मम्मी पापा कोई कुछ नहीं कहने वाला, कोई रिश्तेदार कुछ नहीं कहेगा भैया हमारी गलती है, हमारी गलती कोई नहीं कहेगा, सारी गलती मेरी हो जाएगी। तुमने पढ़ाई नहीं करी, तुम्हें घूमना था, तुम्हें अपनी अपना सब कुछ, दोस्तों से बात करनी, सब कुछ करनी है, बस तुमको पढ़ाई नहीं करनी है।
बस ये हो जाएगा, इस वजह से मैं आज गई नहीं। बट कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं, इससे मैं चली ही जाती क्योंकि मैंने अपनी दोपहर तो पूरी वेस्ट ही कर दी। चलो अब मैं बाकी कल बताती हूँ कल कैसा रहा मेरा आज का डे। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।